दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि तेंदुआ और चीता में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि तेंदुआ और चीता में क्या 10 सबसे बड़े अंतर होते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि तेंदुआ और चीता में कौन ज़्यादा ताकतवर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों चीता और तेंदुआ भले ही दिखने में एक जैसे लगते हो, शायद अंधेरे या कम रोशनी में आप अंतर ना कर पाए, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस अंतर को समझने के लिए थोड़ा बारीक बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे आपको दोनों ही जीवों में अंतर समझ आ जाएगा। यह अंतर इससे समझाया जा रहा है कि क्योंकि मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से चीते आ चुके हैं। चीते और तेंदुआ के बीच बड़ी समानताएं होती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये अंतर जानना जरूरी है। शरीर और आकार का बनावट, चीता लंबे होते हैं वहीं तेंदुआ की तुलना में, लेकिन चीता तेंदुआ से पतला जीव होता है, यानी तेंदुआ की ऊंचाई कम और वजन ज़्यादा होता है। चीता का औसत वजन करीब 72 किलोग्राम होता है। वजन इसलिए कम होता है क्योंकि उसे तेज दौड़ना होता है, और चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव होता है। चीता अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता का शरीर ज़्यादा पतला होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा लचीली होती है, इसलिए ये काफ़ी तेज गति में तेज घुमाव ले सकता है। चीते का सर छोटा और गोल होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है। तेंदुआ छोटी ऊंचाई की बड़ी बिल्ली होती है, यह चीता की तुलना में मोटा होता है। इसका वजन औसतन 100 किलोग्राम के आसपास होता है। इसके शरीर में मांसपेशियां ज़्यादा होती है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ताकत होती है। यह घात लगाकर हमला करता है, आमतौर पर छिपकर शिकार करता है। पॉइंट नंबर 2, चीता और तेंदुआ की खाल में अंतर। चीता की खाल का रंग हल्का पीला या हाफ वाइट हो सकता है, जबकि तेंदुआ की खाल पीले रंग की होती है। चीते के फर पर गोल या अंडाकार आकार के काले धब्बे होते हैं, वहीं जबकि तेंदुआ की खाल पर ये धब्बे काले होते हैं, लेकिन उसका आकार फिक्स नहीं होता। तेंदुआ के धब्बे समूहों में बने होते हैं, जबकि चीते की खाल के धब्बे अकेले अकेले दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 3, चीता और तेंदुआ की शक्ल में अंतर। अगर कभी आप चीता और तेंदुआ की शक्ल ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों में बड़ा अंतर पता चलेगा, क्योंकि इन दोनों के सर का आकार अलग होता है। चीता का सर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुआ का सर बड़ा होता है। तेंदुआ के चेहरे पर वही धब्बे समूहों में फैले होते हैं जो उसके शरीर पर दिखते हैं, जबकि चीते की शक्ल पर आंखों के कोने से मुंह तक एक काली लाइन होती है, जैसे रोते समय किसी का काजल बहकर आ जाता है। दूसरा अंतर इसकी आंखें। चीतों की आंखें हमेशा लंबर यानी थोड़ी पीली दिखती है, जबकि तेंदुआ की आंख चमकीले नीले और हरे रंग के दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 4, दोनों के पूंछ के आकार और लंबाई में अंतर। चीता की पूंछ थोड़ी चपटी और चौड़ी होती है। शिकार के पीछे दौड़ते समय चीते अपनी पूंछ का उपयोग शरीर का संतुलन बनाने के लिए करते हैं, यह उन्हें दिशा बदलने में मदद करते हैं। जबकि तेंदुआ की पूंछ गोल आकार ट्यूब जैसी होती है। तेंदुआ भी अपनी पूंछ का उपयोग शारीरिक संतुलन बनाने के लिए करता है, लेकिन खास तौर पर पैरों पर चलने और शिकार को पैरों पर ले जाने के लिए करता है। पॉइंट नंबर 5, दोनों के पंजों और पैरों में अंतर। तेंदुआ के आगे के पैर पीछे के पैर की तुलना से ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शिकार के शरीर के वजन को खींचकर पैरों पर ले जाना होता है। तेंदुआ के पंजे सिकुड़ने लायक होते हैं, जैसे बाकी बिल्लियों के होते हैं। इसका उपयोग शिकार करते समय, पैरों पर चढ़ते समय, लड़ते समय या फिर शिकार पर पंजा मारते समय किया जाता है। दूसरी तरफ चीता के पंजे और पैर तेज गति के हिसाब से बने हैं। उसका पिछला पैर ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है ताकि गति मिल सके। चीते को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है, इसलिए उसके पंजे ज़्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं चीते और तेंदुए? चीते और तेंदुए एक दूसरे की जगह पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर चीते ग्रासलैंड या सवाना में रहते हैं। चीता को खुली जगह चाहिए होती है ताकि वह तेज गति से शिकार कर सके। वही तेंदुआ घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिपकर हमला करते हैं, इसलिए ये आमतौर पर पेड़ों के ऊपर घने जंगल या झाड़ियों में रहते हैं। तेंदुआ अपने ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, दिन भर सोते हैं, रात में शिकार पर निकलते हैं। चीता भी पेड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन आमतौर पर गिरे हुए पेड़ों की घोट में रहते हैं, उस पर लेटे हुए मिल जाते हैं। तेंदुए के इलाके में चीता नहीं होता। अगर गलती से तेंदुए के इलाके में चीता आ जाता है तो तेंदुए से भगा देता है, क्योंकि तेंदुए की ताकत ज़्यादा होती है। उसका एक ही पंजा चीते को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है, इसलिए चीता हमेशा तेंदुए की पहुंच से दूर रहना पसंद करता है। दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन? तेंदुआ और चीते में कंपैरिजन करें तो तेंदुआ ज़्यादा ताकतवर होता है। चीता ज़्यादा तेज दौड़ता है। चीता तेंदुए के शावक को मार सकता है, लेकिन बड़ा तेंदुआ अगर एक पंजा मार देता है तो चीते की मौत
तो चीते की मौत हो सकती है, क्योंकि तेंदुए की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। चीता सिर्फ अपनी गति के बदौलत तेंदुआ से बच सकता है। चीता हमेशा ग्रुप में रहता है, जबकि तेंदुआ अकेला। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड होता है। इस वीडियो में आपने जाना कि क्या कंपैरिजन होता है तेंदुआ और चीता में, और दोनों में से ताकतवर ज़्यादा कौन होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।